बड़ी अच्छी खबर है स्पेशली पाकिस्तान के लिए, और जो टेनिस लवर्स हैं उनको तो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को बिलाखिर डेविस कप की मेज़बानी मिल गई है। 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मुकाबले होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एहसामुल हक करेंगे। तो पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। Thank you for having me on the show and good morning to you and all your viewers as well. एहसाम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि डेविस कप की तैयारियों के हवाले से आपके पास क्या बातें हैं जो कि आप हमसे शेयर करेंगे। Obviously, first of all, we had to first wait कि डिसीजन क्या होगा ITF का, डेविस कप कमेटी का, क्योंकि 2019 में भी जब इंडिया के साथ हमारा मैच होना था तो ITF ने और डेविस कप कमेटी ने हमारे अगेंस्ट डिसीजन दिया था। हमारी होम टाई थी बट वी हैड टू प्ले इट ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू, जिसका मैंने बॉयकॉट कर दिया था। फिर मेरे बाद हमारी बाकी जो डेविस कप टीम थी उन्होंने भी बॉयकॉट किया था एंड वी एंडेड अप सेंडिंग अंडर 14 टीम टू प्ले इंडिया की A टीम के अगेंस्ट। अब वी वर वेटिंग, दिसंबर में हियरिंग आई थी, 18 दिसंबर को मेरे ख्याल से फाइनल वर्डिक्ट आया है डेविस कप कमेटी का और ITF का। और जब से वो डिसीजन आया है पाकिस्तान के हक में, ऑब्वियसली मोरल बहुत ज़्यादा हाई हुआ है सब प्लेयर्स के अंदर, सब एथलीट्स जो हैं, पाकिस्तान के टेनिस लवर्स जो हैं, और मुझे बहुत बूस्ट मिला है। मैं स्पेशली अब लाहौर से इस्लामाबाद आया हूँ, पिछले हफ्ते से यहाँ पे ही हूँ मैं, प्रैक्टिसिंग विद द डेविस कप टीम, और यहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है वो खेल रहा हूँ। उसके बाद प्लानिंग टू गो टू थाईलैंड फॉर फ्यू वीक्स कि वहाँ पे सही तरह मैच प्रैक्टिस मिले और मैचेस खेलूँ ताकि वी कैन बी फुली रेडी इंशाल्लाह 3 और 4 फरवरी को डेविस कप जो होना है इंडिया के अगेंस्ट इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंडियन टीम के हवाले से कुछ उनके कंसर्न्स थे कि जी यहाँ पे इलेक्शन है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे कि जी नहीं आ रहे हम, तो अब वो आ रहे हैं ये डेविस कप खेलने या नहीं आ रहे? देखिए, अभी तक तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया। जो ट्रिब्यूनल, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल जो बैठा था 17 दिसंबर को, उसके अंदर जूम कॉल के ऊपर मैं भी था, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से आसिम शफीक थे, हमारे सेक्रेटरी गुल रहमान थे, और इंडिया की तरफ से उनके कैप्टन थे और उनके सेक्रेटरी थे। तो वी हैड टू पुट आवर केसेस इन फ्रंट ऑफ द पैनल, और बोला का बहुत बहुत शुक्र है। आई थिंक वी एंडेड अप पुटिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग केस इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की ऑलरेडी कि किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हमने इंडिया को हराया है। नॉर्मली हर जगह स्पोर्ट्स में स्पेशली जो भी इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह होते हैं, इंडिया गेट्स अप गेटिंग अपर हैंड ऑन पाकिस्तान। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन हुआ है। एटलीस्ट मेरे करियर के अंदर पहली दफ़ा कोई डिसीजन जो है इंटरनेशनली पाकिस्तान के हक में गया है। एंड इंडियंस जो हैं उनकी फेडरेशन जो है ऑब्वियसली अभी भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। आई थिंक विद इन अ वीक और 2 दे हैव टू डिसाइड, क्योंकि उन्होंने वीज़ा अप्लाई करने हैं और फिर एक ITF की पूरी टीम होती है जिसने पाकिस्तान आना होता है। उनके रेफरीज होते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक उन्होंने वो होल्ड पे रखी हुई हैं। तो आई एम नॉट रियली श्योर अगर इंडिया आता है कि नहीं, लेकिन द फैक्ट इज अगर आते हैं तो भी पाकिस्तान की विनिंग सिचुएशन है, बिकॉज इट्स गोना बी एन हिस्टोरिकल टाई। और अगर नहीं आते तो पाकिस्तान विल गेट अ विन वाया वॉक ओवर एंड विल गो टू द नेक्स्ट राउंड। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टेनिस के फ़रोग के लिए कितना खुशाइंद है कि हम लोगों को मेज़बानी मिली है, और बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप क्या इस पर सोच रखते हैं? नहीं, दिस इज ह्यूज जी। स्पेशली मैं तो रियली चाहता हूँ कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए। आई थिंक इट विल बी ह्यूज बूस्ट फॉर द स्पोर्ट्स, फॉर टेनिस एंड फॉर पाकिस्तान इमेज इन जनरल। आई थिंक इट्स गोना बी हिस्टोरिकल टाई। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान की इंडियन टीम पाकिस्तान टेनिस खेलने के लिए आएगी डेविस कप के मैचेस। एंड हाइप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो गई है। द फैक्ट कि सारे TV शोज और हर जगह पे इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, टेनिस मैचेस की बात हो रही है। जिस तरह क्रिकेट टीम अनाउंस होती है उस तरह टेनिस की टीम अनाउंस हुई जा रही है चैनल्स के ऊपर। तो जो बाकी टीम मेट्स हैं वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत मोटिवेटेड है। और मैं यहाँ पे भी मैं देखता हूँ नेशनल टूर्नामेंट के अंदर भी एवरीवन इज रियली फायर्ड अप एंड पम्प्ड अप एंड रियली वांट्स कि इंडिया पाकिस्तान आए, इवन दो देयर आर मच स्ट्रॉन्गर टीम। बट आई थिंक एज एन एथलीट यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स कह लें या डेविस कप टाइज कह लें, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही मेमोरेबल टाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपने बताया कि लड़के बड़े पम्प्ड अप हैं, बड़ा मोराल इस वक्त हाई है, तैयारी कैसी है, प्रैक्टिस कैसे हो रही है, क्योंकि जीतना भी तो है, अभी तो खैर मेज़बानी मिली है। देखिए, अब यहाँ पे हमारा भी नेशनल टूर्नामेंट्स का सीजन चल रहा है। प्रॉब्ली 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, 5 टूर्नामेंट्स होते हैं ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। तो सारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो अभी टूर्नामेंट्स ही खेल रहे हैं। देयर इज अनदर टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक जो मेरे ख्याल से इनके सीजन का आखिरी टूर्नामेंट है, और उसके बाद फेडरेशन जो है वो डेविस कप टीम का कैंप लगा रहे हैं। मे बी देखो प्लानिंग ऑन सेंडिंग देम टू टर्की आल्सो फॉर फ्यू वीक्स कि वहाँ पे जाके ट्रेन कर लें। बट उसका सिर्फ मसला ये है कि टर्की में ग्रास कोर्ट्स नहीं होते। हमारी अच्छा। डेविस कप जो टाई होनी है वो ग्रास कोर्ट्स पे होनी है। तो वी हैव ग्रास कोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से
बेस्ट तैयारी तो यही होगी कि लड़के जो यहाँ पे ग्रास पे प्रैक्टिस करें, सो वी कैन हैव दैट लिटिल एडवांटेज इंडियन टीम के ऊपर अगर वो यहाँ पे आती है फरवरी के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएगा वैसाम, इसमें आप जो हमारी टेनिस फेडरेशन है, इस अचीवमेंट में उसका कितना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप? नहीं जी, सारा का सारा मेरे ख्याल से तो 90% ITF के साथ फेडरेशन जो है दे आर वही मामला सारे कर रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। एंड आई थिंक द फैक्ट कि पिछले 8 सालों से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने जो भी डेविस कप टाइल्स मुनक्किद किए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका जो रिजल्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, हैव बीन वेरी वेरी गुड। सारी टीम जो यहाँ पे आई हैं, यूरोपियन टीम्स भी आई हैं, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, इस साल इंडोनेशिया भी होके गई, जापान होके गया, कोरिया, चाइना पिछले 8 सालों में, एंड दे ऑल सेंट वेरी पॉजिटिव फीडबैक। और उसमें सारा फेडरेशन को क्रेडिट जाता है, जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे, जो रहने सहने के इंतजाम थे प्लेयर्स के लिए और टीम्स के लिए। आई थिंक वो सारी रिपोर्ट जब ITF को जाती हैं तो दे मेक दिस डिसीजन। और सलीम सैफुल्लाह जो हमारे प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली ही वेंट टू फ्यू ITF मीटिंग्स के लिए भी, एशियन बोर्ड की मीटिंग्स के लिए भी, एंड बहुत अच्छा केस पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो है ना पुट किया है, और उसी के रिजल्ट्स हैं टू बी ऑनेस्ट। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। पता है क्या, ये हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है कि उन्हें एक्सपोजर भी मिलता है, दुनिया कैसे टेनिस खेल रही है ये जानने का मौका मिलता है, और जब दूसरे लोग आके हमारे यहाँ खेलेंगे तो जाहिर है हमें तो बहुत खुशी होगी। मुझे ये बताएगा इसाम, पता नहीं क्यों मुझे ये फील होता है कि हम जिस तरह क्रिकेट के हवाले से देखते हैं कि बड़ा एक फीवर होता है, अवाम में एक शोर मचा होता है, फिर उन इवेंट्स को लेके भी आगे PSL आ रहा है, भी ड्राफ्टिंग और एक मतलब पता लग रहा है हैपनिंग है। टेनिस को लेके वो हैपनिंग उस तरह से, अब तो चले ये डेविस कप की मेज़बानी मिल गई है, बात भी हो रही है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर्स हमें नहीं ऐसा नज़र आता रहा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, अब कुछ नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों है? बेसिकली जी वही है, उसमें मैं कहना नहीं चाहिए, मैं मीडिया पे बैठा हूँ अभी। आई थिंक द मीडिया हैज़ टू प्ले वेरी बिग रोल इन दैट। जिस चीज़ को, जिस एथलीट्स को प्रमोट करेंगे, जो अवाम है वो उसी की तरफ रुजू करती है। आई हैव बीन ट्राइंग टू बी द फ्लैग बैरियर ऑफ पाकिस्तान टेनिस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने रॉजर फेडरर को भी हराया हुआ है, नोवाक जोकोविच को भी हराया हुआ है, एंडी मरे को भी हराया हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पे इतनी हाईलाइट नहीं होती। एंड मेरे ख्याल से मीडिया को वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी वो दिखानी चाहिए, और बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। अभी पिछले दिनों जो हमारा वर्ल्ड कप फुटबॉल का क्वालिफाई हुआ था, मोर देन 20,000 फुटबॉल मैच के लिए, एंड नोबडी वर एक्सपेक्टिंग दैट। तो बेसिकली द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, हर स्पोर्ट्स के जब वो मैचेस होते रहेंगे और क्राउड जाएगा देखने के लिए और प्लेयर्स को सपोर्ट करेगा, तो आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होता है और थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। एंड आई थिंक मीडिया जो है दे शुड ट्राई द लेवल बेस्ट कि बाकी मैचेस भी, बाकी स्पोर्ट्स भी जो है ना चैनल्स पे दिखाएं, ताकि वो प्रमोट हो, एथलीट्स भी प्रमोट हो, और उसी तरह फिर ना सारी खेलों को फ्लोग मिलेगा। चलें जी, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर। अल्लाह करे कि मेज़बानी मिली और हम जीते भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।